यह पूज्य आचार्य श्री के प्रति आम जनों की, आम श्रद्धालुओं की जो आस्था है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है, झलक रहा है। और पहले हम लोग एक बार किए थे पूज्य आचार्य श्री की जयंती में, तो उस समय जो है भोजन के लिए हम लोग हलवा पूड़ी सब बनाए थे। पूज्य आचार्य श्री बड़े नाराज हो गए हम लोगों से, और हम लोगों को बुला करके डांटे तो नहीं, लेकिन बड़ा नाराज थे कि जो गुरु महाराज की जयंती में आप खिचड़ी खिलाते हो और हमारे जयंती में हलवा पूड़ी, ये अच्छी बात नहीं है, इसको बंद कीजिए। तो उस समय से पूज्य आचार्य श्री की जयंती में भी अब जो है हम लोग वही खिचड़ी बनाने का जो है काम करते हैं। वही प्रसाद जो है सभी भक्तजनों को परोसा जाता है, क्योंकि अपने जो पूज्य आचार्य श्री हैं, ये सरलता, सौम्यता और सादगी की प्रतिमूर्ति है, त्याग का दूसरा रूप है। और आज हम लोगों के सामने हैं, आज हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। इसके आशीर्वचन से, इसके प्रवचन से न जाने कितने लोगों को जो है लाभ हुआ है। जिसका यह जो सामाजिक जीवन है, ये तो सुधरा ही, उसके साथ साथ अब उनके बताए गए रास्ते पर चल करके, ज्ञान साधना करके, सत्संग करके, उनका जो इसके बाद का जो जीवन है, जो साधु सन्यासी महात्मा हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि शरीर छूटने के बाद का भी जो है एक सफ़र होता है, तो वो भी जो है अच्छा हो गया है बहुत सारे लोगों का। तो हम सारे लोग, पूरे भक्त समाज, श्रद्धालुगण, अनुयायी और अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा, इनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना के साथ साथ इनके बड़े आभारी हैं। हम लोग कृतज्ञ हैं कि इनका जो आशीर्वाद, इनका जो आशीर्वचन मिला है, इससे जो है हम लोग बड़े आभारी हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जो जीवन है वो स्वस्थ और दीर्घायु हो। और आप अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये देख रहे हैं, ये गुरु निवास का है। ये जो बाहरी भाग आप देख रहे हैं, इसके अंदर में गुरु महाराज का जिस मूल भवन है, जिसमें वो रहते थे हमारे आराध्य देव, तो उसको बाहरी भाग से, चूँकि उस समय की टेक्नोलॉजी, उसका तकनीक जो है उतना डेवलप नहीं था, तो पुराने टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। पूज्य आचार्य श्री चिंतित थे कि ये जो है ना बहुत दिन नहीं रहेगा, तो इसको पूरा मिट्टी चारों तरफ से काट करके, दूसरा बिल्डिंग देख रहे हैं आप, मिट्टी को नीचे से काट करके उस पुराने बिल्डिंग को जैकेटिंग कर दिया गया है, इसको बांध दिया गया है। 5 रिएक्टर का भी अब भूकंप आएगा तो अपना पुराना जो गुरु महाराज का बिल्डिंग है वो नहीं गिरेगा। ये तमाम पत्थर जालोर से आया है, राजस्थान से, संगमरमर आया है मकराना से, जो इसमें लगा हुआ है, जो ताजमहल में लगा है वही संगमरमर इसमें लगा हुआ है। सब पूज्य आचार्य श्री की प्रेरणा से हुआ है, उन्हीं के आदेश से हुआ है। और सिर्फ आदेश और प्रेरणा ही नहीं, पैसा भी दिए हैं उनको। जो हम आप श्रद्धालु लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पैसा देते हैं। जब स्वस्थ थे तो बुला करके जो है कहते थे कि हमारे पास पैसा जमा हो गया है, कि पैसा ले जाइए और फलना काम में लगा दीजिए। तो ऐसे त्यागी महापुरुष का हम लोग आज जयंती मना रहे हैं, हम लोग धन्य हैं। और बताइए क्या आदेश है? तो अभी आप लोग सुन रहे थे दीप प्रकाश बाबू से, जिन्होंने अपने आश्रम परिसर में सारी व्यवस्था की व्याख्या की। और गुरु निवास का जो सौंदर्यीकरण का कार्य है, अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के द्वारा संपन्न होने के कगार पे है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, इस बार का अखिल भारतीय संत मत सत्संग 2112वां महाधिवेशन वृंदावन में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई थी। इसके बारे में कुछ हम आप महामंत्री साहब से जानना चाहते हैं। वहाँ जो सत्संग हुआ अखिल भारतीय संत मत महासभा के द्वारा संपन्न हुई, तो आपको किस प्रकार का अनुभव हुआ, किस प्रकार की खुशी मिली? इतनी बड़ी सत्संग जो अदर स्टेट में जाके आप लोगों ने करवाया, और आगे की जो अखिल भारतीय संत मत का सत्संग होगा वो कहाँ पर होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि यह जो क्षेत्र है, आपको आप झारखंड की सीमा से लेकर के और नेपाल की जो सीमा है, नेपाल के अंदर तक, गुरु महाराज के समय से ही यह जो क्षेत्र है, आप इसको कह लीजिए 20-25 जिला, इसमें कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें गुरु महाराज के भक्त, अनुयायी, संत मत के श्रद्धालु नहीं है। व्यापक प्रचार प्रसार है। लेकिन और अन्य क्षेत्रों में गुरु महाराज, आप जानते होइएगा या नहीं जानते होइएगा, हम जो पढ़े हैं और सुने हैं, गुरु महाराज को महर्षि महेश योगी आए थे यहाँ इस आश्रम में,
और उनके पास अपना हवाई जहाज था, महर्षि महेश जोगी को। वो जो है गुरु महाराज से निवेदन किए कि जो आप हमारा हवाई जहाज लीजिए और विदेश में चल के प्रचार कीजिए। तो हमारे गुरु महाराज बोले कि नहीं, अभी जो है अपना यह क्षेत्र जो है अध्यात्म से पूर्ण रूप में जो है प्रचार नहीं हुआ है, इसीलिए पहले हम उन सुदूर देहातों में, उस पहाड़ में, जंगल में जो हमारे वनवासी भाई बहन रहते हैं, उनके बीच अध्यात्म का प्रचार करना है। बहुत पीड़ा सह करके, पैदल चल करके, बैलगाड़ी पर, पानी में, कीचड़ में हमारे गुरु महाराज, न रोड था, न सड़क थी, न रेलगाड़ी थी। उस समय इतनी जो है सड़कें भी नहीं थी, आवागमन का साधन नहीं था। उस समय जो है गुरु महाराज पैदल चल चल करके, बैलगाड़ी से चल करके जो है संत मत का प्रचार किए हैं। एक दूसरी बात है कि अब जो है तमाम तकनीकी व्यवस्था है और हम लोग चाहते हैं कि संत मत का ये जो ज्ञान है ये अमूल्य है। पूरे भूमंडल पर जितना भी है, एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि यह जो संत मत जो है, इसे किसी को कोई जो है भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। यह पूर्ण रूपेण जो है वैदिक मत है, वेद आधारित मत है। वेद उपनिषदों की चर्चा होती है। आप सुबह में सत्संग में बैठेंगे तो वहाँ वेद का पाठ होता है, उपनिषद का पाठ होता है, संतवानियों का पाठ होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है। तो यह वेद आधारित है, यह वैदिक मत है। और इस वैदिक मत का जो है प्रचार प्रसार इतना आसान, इतना छोटा, इतना सहज और सरल तरीके से गुरु महाराज आम लोगों के लिए बताए हैं। न जिसमें कोई पूजा पद्धति है, न आपको एक गिलास पानी लगना है, न फूल लगना है, न कोई पूजा की सामग्री लगना है। इतना सस्ता और सुलभ सरल है। तो इसको जो है गुरु महाराज जन जन तक जो है प्रचारित किए हैं। अब हम लोग इसको जो है पूज्य आचार्य श्री के कार्यकाल में देखिए, गुरु महाराज की जो सेवा किए हैं उसका फल आप देखिए। गुरु हुजूर के समय में दिल्ली में, कश्मीर में, बम्बई में, कलकत्ता में, और गुरु महाराज के हुजूर पूज्य आचार्य श्री के जो है प्रेरणा से और गुरु महाराज की कृपा से अभी वृंदावन में जो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, वहाँ भी संत मत का ध्वजा पताका हम लोग फहरा करके आए हैं। वहाँ पर चूँकि अपने अनुयायी नहीं हैं तो बहुत परेशानी हुई। जितना हम लोग सोचे थे कि अनुयायी 25,000 आएंगे, लाखों की भीड़ हो गई। तो बड़ी जो भीड़ कहीं होती है तो कुव्यवस्था हो जाती है। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे संत मत के भाई बहन सुन रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि व्यवस्था कैसे बनेगी। व्यवस्था सिर्फ 500, 5,000, 5 लाख चंदा दे देने से नहीं होगा। थोड़ा श्रमदान, समय, मार्गदर्शन, आप डायरेक्शन वहाँ थोड़ा समय दे रह करके करावे। तो मेरी इच्छा है कि गुरु महाराज जो महासभा का निर्माण किए थे 53 ईस्वी में, तो उस महासभा का जो है पूरे कश्मीर के कन्या से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है गुरु महाराज के ज्ञान का विजय पताका फहरावे। इसकी जो गौरव गाथा है यह जन जन तक प्रचारित हो। इसी उद्देश्य से वृंदावन में अभी प्रचार के उद्देश्य से किया गया था। और 2025 का अखिल भारतीय महाधिवेशन प्रस्तावित है। आपको महाकुंभ लगने वाला है, पूर्ण कुंभ लगेगा 2025 में, वहाँ पर प्रस्तावित है। इस पर जो है महासभा के अभी जो अध्यक्ष जी हैं सारे लोगों के साथ बैठ करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी, कार्य योजना तैयार होना है। तो अभी आप लोग सुना महामंत्री साहब से कि किस प्रकार इन्होंने संत मत को, हमारे गुरु महाराज की जो ज्ञान है इसको आगे तक बढ़ाने का प्रयास किया, अथक प्रयास किए हैं। और अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा से मैं यही कामना करता, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक वो रहे तब तक गुरु महाराज के ज्ञान को, संत मत को आगे तक बढ़ाने का काम करे। श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं हूँ आपके साथ आशीष यादव, संत मत रिपोर्टर, महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट, भागलपुर।